नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, बहुत बड़ी खबर से। और इस वक्त जो बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जो सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, वो सीधे तौर पर ये बता रही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, क्या वाकई बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदल रही। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए और सीधे सीधे तौर पर चीजों को समझा जाए तो ये है कि शिंदे गुट के विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी और तब और बढ़ गई है जब जो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल के अंदर शिंदे गुट के विधायकों को जगह नहीं मिल पाई। हालांकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र का असली सीएम कौन है, असली मुख्यमंत्री। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर बताया कि महाराष्ट्र की जनता और जो असली शिव सैनिक है वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो असली सीएम के हकदार हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ तक कि ये भी बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने का काम किया, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है वो रणनीति किसी भी तौर पर ठीक दिखती नजर नहीं है। तो मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो खेल रचा शिंदे के साथ मिलकर, यही बात जो है असली शिव सैनिकों को पसंद नहीं आ रही। असली और नकली की बात हो रही है तो असली उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है और नकली शिंदे को। क्यों क्यों ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने धोखा किया उद्धव ठाकरे के साथ। और उद्धव ठाकरे जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, जो अभी तक उम्मीद लगाकर बैठे कि उनके साथ विधायक आएंगे, जो शिंदे गुट के विधायक गए हुए हैं शिवसेना को छोड़कर, उनकी वापसी होती नजर आएगी। तो सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक जो है वो बदलाव हो रहा है, क्या वाकई बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, सीधे सीधे तौर पर जिस तरह की स्थिति बनी है, इसका साफ मतलब यही दिखाई दे रहा है कि आज जो हालात है महाराष्ट्र के, वो ये है कि कभी भी शिंदे की सरकार गिर सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल हम देख रहे हैं वो देखने को मिल रही है। ऐसे में इन सब के बीच इसका पूरा जो फर्क है वो पूरे महाराष्ट्र पे पड़ रहा है। शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी, शिंदे गुट के विधायक पहले भी नाराज थे, नाराजगी और बढ़ जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल में जिस तरह हम देखते हैं कि भाई वो जगह नहीं मिल पाए, वो मान सम्मान नहीं मिल पाए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल जो हालात, जो स्थिति इस वक्त बनी है, इसका साफ मतलब ही यही है कि शायद जिस तरह से चीजें हम देख रहे हैं, शायद जिस तरह से हम बदलाव को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो मौजूदा समय के हालात, जो मौजूदा समय की स्थिति है, ये बता रही है कि अगर वक्त रहते बड़ा कदम नहीं उठाया गया, अगर वक्त रहते शिंदे चीजों को नहीं समझते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान शिंदे को होगा। क्योंकि शिवसेना तो अलग रोल अपना रही है, शिवसेना का अलग रोल है, लेकिन शिंदे यहाँ पर पूरी तरह फ्लॉप साबित होंगे। क्योंकि बीजेपी ने मंत्रिमंडल से ही ये बता दिया कि हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो बीजेपी है, हमारे अपने लोग हैं, उसके बाद शिंदे के विधायक हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को जो बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में दी गई, देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो कदम उठाए गए, इसका मतलब यही है कि शायद जिस तरह से चीजों को हम देख रहे हैं कि जो बदलाव हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थिति बदलती नजर आई, तो इसका साफ मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है, महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी है, ये दर्शा रही है कि बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, बदलाव हो रहा है। और अब तैयारी करनी चाहिए उद्धव ठाकरे को। जल्द ही उन्हें कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है क्योंकि शिंदे गुट के विधायकों की नजदीकियां उद्धव के साथ आना, इसका मतलब है कि वाकई बहुत बड़ा बदलाव तो हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।